find the coordinates of the point which divides the join of this and this point। उसका मतलब ये है कि भाई हमें वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए जो डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कौन करता है भाई? तो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है डिवीजन पॉइंट, ठीक है। और जब भी ऐसा बोले कि जॉइन ऑफ या लाइन जॉइनिंग, तो वो दोनों पॉइंट्स को आपको दोनों एंड पे रखने का, हमेशा उनको एंड पे रखने का, और जो डिवीजन पॉइंट है उसको उसके लाइन सेगमेंट के बीच में रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट, मतलब कि एक एंड पे ये रख दो, इसका नाम दे दिया पॉइंट A -1,7, दूसरा पॉइंट B 4,-3, और हमें वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है कोई रेशियो, बराबर, इन रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डिवीजन पॉइंट को समझो, मैं यहां पर रख देता हूं, ये है P आपका, और इसकी कोऑर्डिनेट है, नहीं दिए है तो हमने लिख दिया x, y। तो ये क्वेश्चन में आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में? 2:3 में। इसका मतलब इधर जो है, इस तरफ जो है 2 पार्ट होंगे और उस तरफ 3 पार्ट होंगे ना, 2:3। अब आप सबको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई सेक्शन फॉर्मूला जो है वो आपको डिवीजन पॉइंट की कोऑर्डिनेट x और y देता है, ठीक है। तो देखो x के लिए क्या है फॉर्मूला? तो भाई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए सेम फॉर्मूला है, बस x2 की जगह y2 कर दो, x1 की जगह y1, ठीक है। तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब ये सारे टर्म्स क्या है वो देखते हैं हम। तो देखो भाई, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे x1 y। डिवीजन पॉइंट होता है हमेशा आपका x और y, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपका हो जाएगा x2 y2। अच्छा, अब बचा क्या? m और n। तो m n जो है वो आपका रेशियो है, मतलब कि m:n इज इक्वल टू 2:3, बराबर। ये जो रेशियो दिया है, बराबर है, वो है आपका m/n, बराबर। तो m/n बराबर 2/3, तो आप m की जगह 2 ले लो, n की जगह 3 ले लो। तो अब ये फॉर्मूला में रखने के लिए मेरे पास सारी वैल्यू आ गई है ना। तो x जिसकी कोऑर्डिनेट हमें ढूंढने का है, x इज इक्वल टू m। तो देखो m क्या है अपना 2, x2 क्या है भाई 4, प्लस n है आपका 3, x1 ये रहा, x1 क्या है -1, अपॉन m प्लस n, सो 2 4 8, 3 into -1 -3 होगा, तो 8 -3 that is 5 upon 2 plus 3 5, so 5/5 that is equal to 1। so हमें x क्या मिल गया भाई? 1 मिल गया, ये हमें मिल गया 1। अब हमें डिवीजन पॉइंट P का दूसरा कोऑर्डिनेट y निकालना है, बराबर y। तो सारी वैल्यू इधर रखो, आपको y भी मिल जाएगा। so y बराबर m, what is m? 2, y2 -3 प्लस n that is 3, y1 है 7 अपॉन m प्लस n, m2 n। तो ये कुछ हो जाएगा आपका 2 into -3 -6 प्लस 21, 2 plus 3 5, -6 plus 21 that is equal to 15 divided by 5, so answer is 3। therefore y का वैल्यू क्या आ गया भाई? 3 आ गया, ठीक है। तो ये आपके डिवीजन पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स